क्या कभी ये ख्याल आया है कि राजस्थान में जब एक बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसकी मंजिल कोई मंदिर नहीं बल्कि एक कुआं क्यों होता है? चलिए आज हम इन्हीं दिलचस्प रिवाजों के पीछे छिपे क्यों को समझते हैं जो सदियों से एक नई जिंदगी का स्वागत करते आ रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी सदियों पुरानी खूबसूरत रस्में हैं जो राजस्थान की धरती पर एक नई जान के आने का जश्न मनाती हैं? आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। और हाँ, ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। हमारी पूरी पड़ताल का आधार है ये असली राजस्थानी दस्तावेज। यही हमें मौका देता है कि हम इन सदियों पुरानी परंपराओं को सीधे उन्हीं की नज़र से देखें, बिना किसी बाहरी मिलावट के। तो हमारी खोज की शुरुआत होती है कुआं पूजन से। ये बच्चे की जिंदगी का एक बहुत ही अहम पहला पड़ाव है, बाहरी दुनिया में उसका पहला कदम। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर पहली बार घर की देहरी लांघ रही है, और उनकी मंजिल कोई मंदिर या बाजार नहीं बल्कि जीवन का असली स्रोत कुआं। इस रस्म को जलवा पूजन भी कहते हैं, और ये सिर्फ एक औपचारिकता बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से माँ के लिए वापस सामान्य जिंदगी में लौटने का संकेत है, और साथ ही पानी के उस अनमोल तोहफे के लिए एक गहरा सम्मान है जो राजस्थान जैसी जगह पर किसी वरदान से कम नहीं होता। अच्छा, तो जीवन देने वाले जल से आशीर्वाद मिल गया। इसके बाद बच्चे की जिंदगी का अगला पड़ाव जुड़ा है शुद्धिकरण से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जड़ूला की, यानी पहले पवित्र मुंडन की रस्म। तो आखिर ये जुड़ूला है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक हेयर कट से कहीं ज्यादा है। ये शुद्धिकरण का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। माना जाता है कि इससे जन्म से जुड़ी कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाती है और बच्चे को एक बिल्कुल नई कोरी स्लेट मिलती है। मतलब एक नई शुरुआत के लिए इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? और यह भी बड़ा दिलचस्प है कि इस एक ही शक्तिशाली रस के कितने अलग अलग नाम हैं: जुड़ूला, मुंडन, चौल, चूड़ा कर्म। ये दिखाता है कि राजस्थान की संस्कृति कितनी समृद्ध है, जहां हर समुदाय परंपरा में अपना एक अनूठा रंग घोल देता है। इस समारोह का इतना महत्व है इसलिए इसे तब किया जाता है जब बच्चा 2 या 3 साल का हो जाए, और जगह का चुनाव भी उतना ही जरूरी है। अक्सर इसे किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर किया जाता है ताकि बच्चे को जीवन भर देवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ कुछ निजी पारिवारिक रस्में नहीं हैं। राजस्थानी उत्सव का मतलब ही है जोरदार, पूरे समुदाय के साथ मनाया जाने वाला जश्न। तो चलिए अब दावतों, रंगों और हंसी ठहाकों की उस दुनिया में चलते हैं जो इन पवित्र रिवाजों के साथ साथ चलती है। ये स्लाइड बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे पवित्र और सामाजिक पहलू एक दूसरे में मिले हुए हैं। जैसे ही जड़ूला समारोह पूरा होता है, उसके ठीक बाद एक शानदार दावत होती है जिसे बढ़ार कहते हैं। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये खुशी बांटने, रिश्ते मजबूत करने और पूरे गांव को मिलकर उस नए सदस्य का स्वागत करने का एक मौका है। और जश्न यही खत्म नहीं होता। इसके बाद आता है ढूंढ समारोह, जो बच्चे की पहली होली को एक यादगार जश्न में बदल देता है। सोचिए तो सही, एक नई जिंदगी का स्वागत रंगों के सबसे जिंदा दिल त्योहार के साथ। तो ये ढूंढ असल में है क्या? ये बच्चे की पहली होली पर मनाया जाता है, और ख़ास तौर पर ननिहाल की तरफ से। ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है बच्चे की जिंदगी को रंगों, खुशियों और पूरे परिवार के प्यार से सराबोर कर देने का। समझिए, ये आशीर्वाद का एक रंगीन कंबल है जो बच्चे को उड़ाया जाता है। तो जब हम आज की ये बातचीत खत्म कर रहे हैं, एक पल के लिए सोचते हैं, हमारी इतनी तेजी से बदलती दुनिया में ये प्राचीन रस्में आखिर जिंदा कैसे रहती हैं? ये खुद को नए जमाने के हिसाब से कैसे ढालती हैं? और हमारे लिए इनका मतलब क्या है? शायद हम सभी की कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें हम संजोते हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। भविष्य में परंपरा और आधुनिकता का ये संगम आखिर कैसा दिखेगा? चलिए आज राजस्थान की उन खूबसूरत रस्मों की दुनिया में चलते हैं जो एक नए जीवन के आने पर मनाई जाती हैं। पता है, ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये तो असल में प्यार और अपनेपन की वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी खास रस्में हैं, है ना? आखिर क्या है जो राजस्थान में एक बच्चे के जन्म को इतना यादगार बना देता है? आइए इसी का पता लगाते हैं। अब देखिए, ये जो भी बातें हम करने वाले हैं, ये राजस्थानी संस्कृति और इतिहास पर लिखी एक किताब से ली गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्स हमें इन परंपराओं के बारे में क्या कुछ बताता है। तो बच्चे की जिंदगी का पहला बड़ा सेलिब्रेशन क्या होता है? वो होती है उसकी पहली आउटिंग।
जरा सोचिए, ये वो पहला मौका है जब माँ और बच्चा दोनों घर से बाहर की दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं, और इसी खास पल को, इसी रस्म को कुआं पूजन कहते हैं। तो ये जलवा पूजन या जिसे कुआं पूजन भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये बच्चे के जन्म के कुछ वक्त बाद होता है। ये एक ऐसी रस्म है जिसमें माँ अपने नन्हे से बच्चे को लेकर पहली बार घर के पास किसी कुएं या पानी के सोर्स पर पूजा करने जाती है। वैसे तो ये एक सिंपल सी रस्म लगती है, पर इसके मतलब बहुत गहरे हैं। एक तो ये बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद होती है, और ये इस बात का भी संकेत है कि अब माँ अपनी रोज की जिंदगी में वापस लौट रही है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात, ये नए जीवन और पानी के रिश्ते का जश्न है। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान जैसी जगह पर पानी की क्या अहमियत है। अच्छा, तो कुआं पूजन तो हो गया। इसके बाद बच्चे की जिंदगी में अगला बड़ा मौका आता है पहली बार बाल कटवाने का। सुनने में शायद आम लगे, पर यह एक बहुत ही पवित्र और जरूरी रस्म मानी जाती है। और यहां पर एक बड़ी मजेदार बात पता चलती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रस्म तो एक ही हो, लेकिन उसके नाम कई सारे हों? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। बच्चे के पहले हेयरकट की इस रस्म को ही देख लीजिए। इसे कोई जुडूला कहता है, कोई मुंडन, कोई चौल, तो कोई चूड़ाकर्म। नाम अलग अलग हैं, पर इन सब का मतलब एक ही पवित्र सेरेमनी से है। तो एक बार टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये सब होता कब है। सबसे पहले जन्म, फिर उसके कुछ ही दिनों बाद होता है जलवा पूजन, और उसके बाद जब बच्चा करीब 2 या 3 साल का हो जाता है, तब बारी आती है इस जड़ूला या मुंडन की रस्म की। और एक बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ बाल कटवाने की रस्म नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। ये सेरेमनी अक्सर परिवार के कुलदेवता या कुलदेवी के सामने होती है। मतलब ये एक बहुत ही पवित्र और आशीर्वाद से भरा मौका बन जाता है। अब देखिए, ये जो सेलिब्रेशंस है ना, ये सिर्फ घर के अंदर परिवार तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि ये तो पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाने का एक जरिया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है दावतों का। तो होता यह है कि जैसे ही जड्डूला की रस्म पूरी होती है, उसके ठीक बाद एक बड़ी दावत दी जाती है। इस दावत को कहते हैं बढ़ार। और यही वो मौका है जब एक परिवार की छोटी सी खुशी पूरे गांव या समुदाय के बड़े से जश्न में तब्दील हो जाती है। और सच पूछिए तो इन सभी परंपराओं का असली मकसद यही है। पहली सैर से लेकर पहले हेयरकट तक हर रस्म बच्चे को उसके परिवार और समाज के ताने बाने में मजबूती से पिरो देती है। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये बच्चे को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, तो ये सदियां पुरानी रस्में अपना असली मतलब खोए बिना खुद को कैसे जिंदा रखती हैं? सोचने वाली बात है ना।